नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्पादन के मामले में पूसा तेजस और पूसा मंगल गेहूं की इन दो वैरायटियों ने मध्य प्रदेश में उत्पादन के कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और अभी तक भी ये जो गेहूं की वैरायटियां हैं, पूसा तेजस और पूसा मंगल, किसानों के बीच में प्रचलित है और अभी तक भी किसान सबसे ज़्यादा इन वैरायटियों पर विश्वास करता है। लेकिन जैसे जैसे बीज पुराना होता जा रहा है, जैसे जैसे बीज फाउंडेशन होता चला जा रहा है, उसका उत्पादन कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान नई वैरायटियों की तरफ जाना चाहता है या जाने लगा है। ऐसी स्थिति में पूसा तेजस और पूसा मंगल, इन दो वैरायटियों के समकक्ष एक वैरायटी किसानों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है, चर्चा का कारण बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूसा कीर्ति HI 8830। आज का जो हमारा वीडियो है HI 8830 पूसा कीर्ति गेहूं की फील्ड पर क्या स्थिति है और पूसा कीर्ति गेहूं की संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में विस्तार से हम समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और फील्ड पर इस गेहूं से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ आखिर तक। और जो किसान भाई नए आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको गेहूं की अन्य दूसरी वैरायटियों के वीडियो आपको मिलते रहें। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ये जो 8830 गेहूं की वैरायटी है, सेम पूसा तेजस के जैसी है। पूसा तेजस से थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है, बिल्कुल सेम पूसा तेजस जैसी वैरायटी है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर पूसा तेजस से ज़्यादा दाने हैं। इसकी जो बाली है पूसा तेजस से थोड़ी लंबी है और उससे थोड़े से ज़्यादा इसके अंदर दाने हैं। पूसा मंगल, पूसा तेजस दोनों से इसके अंदर दाने ज़्यादा हैं और केवल पूसा तेजस से थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है। ये इसका कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है। बाकी बात करें इसके मैच्योरिटी समय की, तो इस वैरायटी का जो मैच्योरिटी समय है 125 दिन से 130 दिन के बीच में है। 130 दिन 125 से 130 दिन के अंदर ये पककर तैयार हो जाती है। अब सबसे पहले बात करें हम इस वैरायटी की बीज दर की। देखिए, इस सत्र में मौसम ख़राब हुआ, बहुत सारे किसानों ने बहुत ज़्यादा बीज दर रखी और जिन किसानों ने ज़्यादा बीज दर रखी है उनके ये गेहूं आड़े पड़े हुए। हमारे क्षेत्र में जितने किसानों ने इस वैरायटी को लगाया है, एक के यहाँ पर भी ये वैरायटी आड़ी नहीं पड़ी है। कारण है बीज दर एक संतुलित बीज दर है। ये जो खेत देख रहे हैं आप, इस खेत के अंदर 25 किलो बीघा के हिसाब से बीज दर है। अगर एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो 40 बसुआ वाला एकड़ होता है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 50 किलो बीज दर इसकी है। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हमने 25 किलो बीघा के हिसाब से बीज दर रखी है और ये जो बीघा है 20 बसुआ का बीघा है, तो 25 किलो बीघा के हिसाब से यहाँ पर बीज दर रही है। अब बात करें कि इस वैरायटी की पूसा कीर्ति HI 8830 की बिजाई हम सूखे की करें कि गीले की करें, शेड्यूल से करें, छिटक विधि से करें, किस माध्यम से करें, कौन सा माध्यम इसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो दोस्तों, आप इसकी सूखे की बिजाई करें, गीले की बिजाई करें, छिटक विधि से करें, शेड्यूल से करें, हर प्रकार की विधि के लिए ये उपयुक्त है। अब आप ये यहाँ पर इस खेत में जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमने छिटक विधि से इसकी बिजाई की है। बीघे के हिसाब से 25 किलो बीज दर छिटक विधि से हाथ से छिटक कर उसके ऊपर क्यारियाँ बनाई है। तो दोनों विधियों से इसकी बिजाई कर सकते हैं। दोनों विधियों में अच्छा खासा ये उत्पादन देती है। बात करें इस वैरायटी के बुआई का उपयुक्त समय कौन सा सही रहेगा, तो दोस्तों
इस वैरायटी के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वो 20 अक्टूबर से लगाकर 10 नवंबर के बीच का जो समय है वो बहुत ही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि 125 से 130 दिन में ये परिपक्व होती है। उधर फरवरी एंड तक क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो ये जो समय रहेगा ये इसके लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा। अब बात करें हम यहाँ पर इसकी बुआई की कि हमने इसकी बुआई कब करी थी, तो इसकी बुआई हमने नवंबर के प्रथम सप्ताह में की थी। ये देख सकते हैं आप, अभी की स्थिति में 117-118 दिन की स्थिति में है। ये यहाँ पर इसका पार्ट है जहाँ पे क्यारियों से पानी जाता है, इसलिए यहाँ के जो बालियाँ हैं वो हरी है, बाकी दाना बैठ गया है और ये मैच्योर होने लगी है। 117 दिन के आसपास इसका समय हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो इसको पूरे नवंबर माह में लगा सकते हैं, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्थाएं होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैरायटी है 125 से 130 दिन में जाकर मैच्योर होगी। तो ऐसी स्थिति में आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्थाएं हों और पीछे आखिरी में जो फरवरी माह के बाद वैरायटी जाएगी तो वो जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के हिसाब से आपके पास सिंचाई की व्यवस्थाएं होना चाहिए। नहीं तो आप अगर आपके पास ये व्यवस्थाएं हैं तो आप पूरे नवंबर माह में लगा सकते हैं, और अगर आपके पास सिंचाई की कम व्यवस्थाएं हैं तो आप इसको थोड़ा जल्दी लगाएं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी हाइट की। तो इसकी जो हाइट है पूसा तेजस से थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी तने की बात करें तो तना बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पूसा तेजस जैसा इसका सेम इसका तना है। हाइट थोड़ी सी इसकी पूसा तेजस से ज़्यादा है, ज़्यादा विशेष भी इसको कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल सेम ही जाती है। अगर लगभग अगर तुलना करें तो लगभग सेम जाती है, पर बाकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब कि इसकी जो हाइट है 90 से 94 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जो हाइट है वो जाती है। तो ये देख सकते हैं 90 से 94 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट है। पूसा तेजस से सिर्फ 4-5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये बाली की जो साइज़ होती है ये साइज़ ज़्यादा मान लीजिए आप, या 5-6 सेंटीमीटर भी ज़्यादा हो सकती है सिंचाइयों के अनुसार। और उसके अलावा अगर बीज दर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा सकती है। बाकी बालियाँ इसकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये है कि अगर दोस्तों अगर इसकी बीज दर अगर संतुलित रही तो इस प्रकार से आपके जो फसल है इस प्रकार से खड़ी रहेगी। हालांकि कुछ किसानों के फीडबैक हैं कि उनकी जो 88-30 है वो आड़ी गिर गई है। हालांकि बीज का भी इशू हो सकता है दोस्तों। बाकी अगर संतुलित बीज दर हो तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल भी एक पौधा भी आड़ा नहीं गिरा है। और भी कुछ खेतों में लगी है तो वहाँ पर भी ये आड़ी नहीं पड़ी है। और पूसा तेजस के बाद इस वैरायटी का चयन सबसे ज़्यादा इस सत्र में किया गया है, और संभावना ये है कि बालियाँ इसकी उससे बड़ी हैं तो उत्पादन पूसा तेजस से ज़्यादा जाने वाला है, और फुटाव भी उससे पूसा तेजस से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हुआ है। अब बात करते हैं कि इस वैरायटी में बालियाँ कब आती है। तो दोस्तों ये जो गेहूं की वैरायटियों में जो बालियां हैं इनमें एक सप्ताह का डिफरेंस चलता है। और ये एक सप्ताह का जो डिफरेंस है इसलिए चलता है कि एक तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है और सिंचाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सप्ताह ऊपर नीचे जाती है। तो अमूमन इसके अंदर जो बालियां हैं वो 70 से 80 दिन के बीच में 70 से 80 दिन के बीच में इस वैरायटी में बालियां आने लग जाती है। और अधिकतर जगह पर 80 दिन के आसपास ही इसमें बालियां देखने को मिलेगी। 80 दिन में इसकी बालियां निकल जाती है। बाकी अगर सिंचाई अगर कम रही या क्लाइमेट उस समय ज़्यादा गर्म रहा तो 70 दिन में भी आ सकती है। और बालियां इस प्रकार की रहती है, डिज़ाइन होती है। ये देखिए आप, बिल्कुल गुथी हुई है। अब बाली गुथी हुई है, बंद मुंह की बालियां हैं, गुथी हुई बालियां हैं, मतलब कि चटकने का कोई रोल ही नहीं है। ये अच्छी खासी, ये देखिए आप, ये 2 रो इधर और 2 इधर और ये साइड में, मतलब कि कहीं ना कहीं है कि उत्पादन अच्छा खासा तगड़ा उत्पादन ये वैरायटी देने वाली है। बात करें इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता की,
तो दोस्तों इस सत्र में जो करनाल बट नामक जो समस्या है, जो बालियों के ऊपर काले काले दाग की जो समस्या थी, उसका इसके ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जहां श्रीराम सुपर 303 HI 1650 के ऊपर थोड़ा असर ज़्यादा देखने को मिला था, वहीं इस वैरायटी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। हल्का फुल्का अगर किसी के ऊपर दाग आया भी है तो अंदर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ है। तो उसके अलावा रोतुंडा की कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है, और जो काली मच्छी रहती है उसकी भी मतलब कि पाउडरी मिल्ट वाली जो समस्याएं हैं वो नहीं है। झुलसा की समस्या देखने को नहीं मिली, यानी कि ये कह सकते हैं कि नई वैरायटी है। तो अभी तक की स्थिति में तो ये इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है और फील्ड पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि फील्ड के ऊपर ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब बात करें दोस्तों इसके उत्पादन की, तो इस वैरायटी के अंदर पूसा तेजस जैसी, पूसा मंगल जैसी अच्छी खासी उत्पादन देने वाली क्षमता इसके अंदर मौजूद है दोस्तों। अच्छी खासी क्षमता इसके अंदर मौजूद है उत्पादन देने की, क्योंकि ये मान के चलिए कि सेम पूसा तेजस जैसी वैरायटी को दोबारा से उतारा गया है। पूसा तेजस ही मान लीजिए, बस इसमें यह है कि इसकी बाली पूसा तेजस से थोड़ी सी बड़ी है, तो जो पूसा तेजस से उत्पादन कहीं हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी इसका चला जाए। जो पूसा तेजस ने शुरुआती समय में उत्पादन दिया था वो उत्पादन दे सकती है, और पिछले सत्र में थोड़े से चंद ही किसानों ने इसको लगाया था, लेकिन इस सत्र में बहुत सारे किसानों के यहाँ पर 88-30 लगी है। तो इस सत्र में ओरिजिनल इसका जो फीडबैक है वो निकल कर आएगा। बाकी ये कह सकते हैं कि 15 से 20 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन जा सकता है अच्छी खासी। ये हमारी खेती करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी इसके अंदर क्षमता है। और जो अभी की स्थिति में इस फील्ड पर देखकर लग रहा है कि ये अच्छा खासा उत्पादन ये दे सकती है। बाकी जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब पता चलेगा कि ये क्या उत्पादन देने वाली है 88-30 फील्ड पर। और अभी की स्थिति में अगर इसकी हम बात करें तो 117 दिन की स्थिति में फील्ड पर 88-30 105 से 110 दिन के आसपास हमने इसको आखिरी सिंचाई, 110 दिन के आसपास हमने इसकी आखिरी सिंचाई इसमें कर दी है। 130 दिन के आसपास ये मैच्योर होगी, तो 110 दिन के आसपास हमने इसकी सिंचाई कर दी, आखिरी सिंचाई। और फील्ड पर यह है स्थिति आपके सामने, मैच्योर ये होने लगी है। लगभग है कि बीज भराव का कार्य इसका लगभग है कि पूरा है। अब जो दाना है उसको पूर्ण रूप से मैच्योर होना है। बीज भराव का कार्य लगभग है कि पूर्ण इसका हो चुका है। 88-30 फील्ड पर अगर कहें तो हवाई वाली कोई बात नहीं है। फील्ड के ऊपर आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है कि क्या स्थिति पर है। बाकी जहाँ तक मेरा अनुमान है कि उत्पादन अच्छा खासा देगी। बाकी दोस्तों अगर आपने 88-30 लगाई हो तो आपके यहाँ पर क्या इसका परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके अलावा जिन किसान भाइयों ने पिछले सत्र में लगाई है तो पिछले सत्र में आपके यहाँ पर इसका क्या फीडबैक रहा वो ज़रूर बताएं किसानों को, ताकि किसान भाई अगले सत्र में इस वैरायटी का चयन करते समय थोड़े से सावधान हो सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।